ओम शांति। संगम युग की सुहावनी घड़ियों में भगवान द्वारा सम्मानित आप सब महान आत्माएं हमारे भाई एवं बहनें, दुनिया में थोड़ा कोई किसी को मान देता है तो वह मान के एवज़े में कुछ लेना भी चाहता है। जिन लोगों को समाज में, देश में भी सम्मानित करते हैं, अवार्ड देते हैं, वह लोग उसके एवज़े में कुछ देते हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं। भगवान के घर में भगवान द्वारा सम्मानित बच्चे हैं। ये सच है? ये सच है या ऐसा लगता है कि ये तो यूं ही अतिशयोक्ति है? जिनका ध्यान बाबा की मुरलियों पर है, बाबा कितना ऊंचा सम्मान देते हैं। आप मेरे बच्चे नैनों के नूर हो, मस्तक मणियां हो, गले के हार हो। ये सब टाइटल, सम्मान बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। हम बच्चे क्या महसूस करते हैं? लौकिक रीति में किसी का बाप ऑफिसर हो, कहीं मिनिस्टर हो, उसको बहुत नशा होता है। यहाँ तक कि किसी का मित्र दोस्त, भाई मेरा दोस्त, मेरा मामा चाचा फलाना जो है ना, वो मंत्री का पीए है, पीए वाले को भी बड़ा नशा है। लौकिक में भी मनुष्यों को कितना अपने पोजीशन का, संबंध का नशा होता है। हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के, सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा के बच्चे हैं। हमें कितना नशा है। एक है शब्दों में कहना, मैं भी बहुत शब्दों में कह देती हूँ, हम बाबा के बच्चे हैं। सचमुच दिल से हमारे कितना निकलता है, हम बाबा के बच्चे हैं। तो हमारा आज का विषय है साथी और साक्षी। तो पहले क्या करना होगा? साक्षी बनना होगा या पहले बाबा को साथी बनाना होगा? क्या विचार है आप सबका? बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे साक्षी होकर देखो।
ड्रामा है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो अब ये प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? पहले साक्षी बने या पहले बाबा को साथी बनाएं? साक्षी, साथी। जो कहते हैं पहले बाबा साथी, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं पहले साक्षी, वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं पहले साक्षी, साक्षी वाले थोड़े हैं, साथी वाले ज्यादा हैं। तो सचमुच पहले बाबा हमारा साथी है। साथी साथ होगा तो साक्षी दृष्टा बनकर रहना, साक्षी होकर हर कर्म करना, ये हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति है, प्राप्ति है। बाबा को साथी बना लिया, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है मैं साक्षी दृष्टा बनकर हर कर्म करूं। साक्षी दृष्टा माना जिस पर कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, किसी का भी प्रभाव ना पड़े। दुनियावी रीति में भी मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ चोरी हो जाती है, कोई किसी की कोई एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, फिर क्या कहते हैं? कहते हैं हमें किसका डर है, मेरा भाई जो है ना वो डीआईजी है, गलत काम करके उसको वो पोजीशन का नशा है, हिम्मत है वो काम करने की। सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं मेरे साथी हैं, फिर मुझ आत्मा में कितनी हिम्मत है? कितनी हिम्मत है? बात बात में घबरा जाते हैं, बात बात में पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो इसको क्या कहें? साथीपन कहें? मैं बार बार कह रही हूं बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है, पर आपने कुछ गलत किया और मेरा पुराना संस्कार गुस्सा इमर्ज हुआ। आपको पता नहीं काम कैसे करना है। कहां गया साथी? फिर हम कहते हैं ज्ञान तो सबको है, अगर मुझे ज्ञान है तो आपको भी है। तो जिसने बाबा को साथी बनाया है उसकी पहली पहली पहचान, योगी का जो लक्षण है, स्वयं को देखो। आपने गलत किया ना, आपने किया, आप क्या, आपको फल मिलेगा। गलत आपने किया है और डिस्टर्ब कौन हो रहा है, दुखी कौन हो रहा है? कभी विचार करते हैं?
मैं बहुत बार ये बात हंसी में कहती हूँ, मान लीजिए आपने गलती की, आपने नुकसान किया, 100 का, 1000 रुपए का, एक पर्स खो दिया। अब मैं आपको उसके ऊपर डांट रही हूं। आपको पता है आपके ऊपर यज्ञ का बोझा चढ़ा है। 500 रुपए का पर्स था, उसमें 1000 रुपया था। अब भाषण चालू है। गलती उसने की, डिस्टर्ब कौन है? ध्यान देना इस बात पर। बाबा मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है। दूसरे ने कुछ गलत कर दिया, उसने अपना पार्ट बजाया, मेरा पार्ट कौन सा है? बाबा को अपना साथी बनाकर अपने आप को एकदम शांत रखना, खुश रखना, ये है साक्षीपन। अगर हम ये कहते हैं ये बार बार गलती करता है व्यक्ति, सुधरता ही नहीं है, कोई कोई रोने लग जाते हैं, कहाँ है साथी? साथी कहाँ है? तो आज से हमें ये पक्का करना है, क्या भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, दादियां सुनाती हैं ना, हमारी कुंज दादी थी, रतन मोहिनी दादी हैं, बहुत बार सुनाती हैं। जब शुरू शुरू में यज्ञ में रहते थे, बाबा मुरली चलाता था, उसके बाद जाकर अलग अलग पहाड़ी पर बैठ जाते थे। मधुबन में मुरली चलाने के बाद बाबा ले जाता था, घुमाने के लिए ले जाता था, सवेरे अलग अलग बैठ जाते थे और यही अभ्यास करते थे। जब कराची में रहते थे, समुद्र के किनारे बाबा ले जाते थे, अलग अलग बैठ जाते थे और यही अभ्यास करते थे, बस मैं आत्मा हूं। ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, सूक्ष्म आत्मा हूं। हम स्वयं स्वयं से पूछें, हमें ये अभ्यास कितना है? मैं केवल एक आत्मा हूं। ये देह अलग है, आत्मा अलग है। कई बार कई पूछते भी हैं, बहन जी योग में कैसे? ये है हमारी योग की पहली पहली मंजिल, पहला पहला स्टेप, पहला पहला अभ्यास। अभी संडे की मुरली में भी था, एकदम आत्मा अलग, देह अलग। आजकल हम तो क्या करते हैं, योग में बैठते हैं तो बहुत बार देखने में आता है, कोई तो आंखें ही बंद कर लेते हैं, कोई तो ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं। कल बाबा ने कहा था ये प्रिंस प्रिंसेसेस बनने का कॉलेज है, बनने का है ना। आप लोग सब 25 वर्ष वाले हैं, चलो करके अब ये शरीर फिजिकली हम, कोई कहेंगे बूढ़े हो गए बैठने को, नहीं तो जब हमारी दादियां हमें योग में बिठाती थी, बाबा का आप कोई भी फोटो देखो, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, हमने स्वयं देखा है साकार में बाबा जब हम लोग आते थे, मिलते थे छोटे हॉल में मधुबन में, बाबा ऐसे नीचे बैठता था,
आज तो हम किसी को कहें ना बैठो तो ढूंढने लगते हैं, अभी कुछ तो थोड़ा बैठने को। माना योगी में इतनी स्थिरता और अपनी कर्म इंद्रियों पर, बाबा जो कहता है राज्य अधिकारी हूं मैं, राज्य अधिकारी। टांग पर टांग चढ़ाकर बाबा बैठता था। ये हमारी सब पुरानी दादियां, आप इनके चित्र देखेंगे, टांग पर टांग चढ़ाकर ऐसा सीधा। हम सबको कितना अभ्यास है, कितनी देर हम सीधा बैठ सकते हैं। सोफा मिला है ना, कुर्सी मिली, अभी भी आप देखो अपने आसपास, कोई कोई तो बस है, कोई कोई ऐसे। क्यों? अभ्यास नहीं। जागृत हो जाइए, सब थोड़ा सीधा होके बैठे, सीधा होके बैठे। मुझे कहा स्वनिरीक्षण करवाइए। मैंने कहा ये तो समय ही ऐसा है, ये स्वनिरीक्षण वाले तो कौन से निरीक्षण में पहुंचेंगे मुझे नहीं मालूम। थोड़ा सीधा होके बैठे, करेंगे स्वनिरीक्षण या थक गए सवेरे से सुनते सुनते? करेंगे तो हो जाओ थोड़ा सीधा, अलर्ट। सोफे कुर्सी की बैक को छोड़ दीजिए, इसका सहारा नहीं। नेत्र खुले रखेंगे। और महसूस करेंगे मस्तक के बीचों बीच विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो ये अपने भीतर जाने का अभ्यास, इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। एक ही संकल्प और एक ही स्थिति, अपने यहां ये विशेषता है, आंख खोल के बैठो। अव्यक्त बाबा आते हैं, कितना भाई बहनों के मन में होता है बाबा की दृष्टि दृष्टि दृष्टि। एक बहुत पुरानी अव्यक्त मुरली है, मुझे तारीख तो याद नहीं, लेकिन उस मुरली में बाबा ने कहा है बच्चे बाबा से दृष्टि लेने का भी अभ्यास चाहिए। जब यहां व्यक्त बाबा आते हैं तो हम कितनी देर खड़े होकर दृष्टि ले सकते हैं? आप लाइन में आते जाते हैं, वहां एक भाई खड़ा था, वो कहता है चलो, वो आपको आगे चलाता जाता है। आप जब तक देखें देखें तब तक तो आप आगे चलेंगे। आप में से कईयों को ये अनुभव होगा। जिनको बाबा से दृष्टि लेने का शौक है, आप अभी भी ले सकते हैं।
बाबा कहते हैं बच्चे, बच्चे जैसे ही दिल से कहते हैं ना बाबा, बाबा हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा मेरे सामने है, मेरा साथी है, सत्य मात पिता शिक्षक सतगुरु है, मुझे दृष्टि दे रहा है। लेकिन दृष्टि किसको देगा? जिसको ये अभ्यास है मैं आत्मा यहां हूं। अगर बाबा मेरे सामने और मैं कहूंगी बाबा मैं तो क्या करूं, मेरे सिर में बहुत दर्द है, टांग में बहुत, तो बाबा क्या करेगा? बाबा कहेगा बच्ची अशरीरी हो जाओ, तुम्हारा दर्द नहीं रहेगा। यही है ना? फिर भी मैं कह रही बाबा क्या करूं, बाबा में बहुत दर्द है, तो मुझे बाबा साथी है ये अनुभव नहीं हो सकता। साथी है, उसको हर पल हर श्वास, केवल ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, 12 बजे का रिकॉर्ड बजा, चलो आजकल हर घंटे बाद भी रिकॉर्ड बजता है, 1 घंटे बाद मैं आत्मा हूं, 1 मिनट, फिर बाकी 60 मिनट, 59 मिनट्स, 59 मिनट्स कहाँ गए? अब वो समय आ गया है, हर सेकंड ये हमारा अभ्यास, मैं आत्मा यहां, जिसको ये पक्का हो गया है वो सदा निर्विघ्न है, विजयी है। जब साकार में बाबा थे, बाबा से मिलने भाई बहन आते थे, बहुत बातें मन में सोच के आते थे, बाबा से ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, और जब बाबा के सामने आते थे बाबा कहता था आओ बच्चे, बस बाबा का ये कहना आओ बच्चे, और बच्चे सब कुछ भूल जाते थे। तो बाबा के पास कौन सी जादू की छड़ी थी? जो पुराने होंगे उनके पास ये अनुभव है, बाबा के पास आते थे भूल जाते थे, बाबा पूछते थे बच्चे कुछ कहना है? कहते थे नहीं बाबा, क्योंकि बाबा स्वयं हर घड़ी इस स्थिति में थे, मैं आत्मा हूं। आप बाबा का कोई भी चित्र देखिए, ये कोई बाबा का पोज फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है। बाबा का जो पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, मैंने देखा हुआ है, उसमें आप देखो बाबा एकदम ऐसा 93 की एज में, आपने कईयों ने हो सकता है बाबा को ना देखा हो, दादी जानकी को देखा है? 97 की एज में दादी बात करती है, दादी का हाथ यूं उठता है, आप कभी देखो, आप में से कई होंगे जिनका हाथ उठता है तो यूं 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 होता है, और दादी का हाथ, दादी का अंगूठा, ये किस बात का परिचायक है? दादी की चाल, अमृत वेले के बाद यहां खड़ा होना, आत्मा इतनी शक्तिशाली है जो इस शरीर रूपी गाड़ी को, शरीर रूपी घोड़े को
जैसे चलाना चाहे वैसा चलता है। तो आत्मिक स्थिति कोई साधारण स्थिति नहीं है। बहुत बार बाबा कहते हैं अजपा जाप, तो हम सोचते हैं हम तो योगी बन गए ना, ज्ञानी बन गए ना, अब हम भक्त तो रहे नहीं, तो अब हमें वो राम 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 तो कहना नहीं है। मुंह से नहीं कहना है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें ये अभ्यास, मैं आत्मा। अगर 25 वर्ष में हमारे ये अभ्यास में कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो अब ये जो हमारे मधुबन में 3-4 दिन हैं, इस अभ्यास को दृढ़ता से पक्का कर लेना है। अभी भी आपके पास 2 दिन तो हैं, आज 2 तारीख है, 2 और 3, लग जाइए इसी अभ्यास में। मैं तो यूं महसूस करती हूं कि बाबा ये अपने बच्चों को फाइनल टच दे रहा है। आप महसूस करते होंगे कितने, आजकल हम कहते हैं हमारे कितने लाखों भाई बहन हैं, उनमें से आप देखिए सम्मान वाले कितने भाई बहन निकले, 5000। तो आप तो बाबा के स्टैम्प्ड बच्चे हैं, सतयुग में आएंगे ही आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? लग गई ना स्टैंप आपके ऊपर, तो सिलेक्शन हो रहा है और बाबा ब्रश अप कर रहा है। बच्चे देख लो कहाँ कमी रह गई, कर लो पूरा फटफट। जैसे आप कोई अपना मकान बनाते हैं ना, फिर उसका उद्घाटन रखते हैं, खूब डेकोरेशन करते हैं, यहाँ ये रह गया, ये रह गया, ये थोड़ा सा ये कर दो, ये टच, फाइनल टच बाबा हम आत्माओं को दे रहा है। क्योंकि सतयुग में क्या जाएगा, ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन मेरी जो स्थिति है वो जाएगी ना मेरे साथ। तो अब मेरी ये श्वासों श्वास स्थिति हो, मैं आत्मा हूं। ये नहीं ये खरीद लूं, ये ले लूं, अभी सम्मान में आई हूं तो बाहर से कुछ अपना पोते पोती के लिए, बहू बेटे के लिए। अब हम इन सब बातों से ऊपर हैं, पार पार हैं माताएं, या भी बाहर जाएंगी कुछ ना कुछ खरीद करने के लिए। अभी जाएंगे तो ये ले जाइए अपने साथ, बहू बेटा नाती पोती, ये देखे अरे इनमें तो कितनी रूहानियत की शक्ति है, ये शक्ति मेरे साथ जाएगी। तब कहेंगे मैं साक्षी दृष्टा हूं। अगर रूहानियत की शक्ति नहीं है, वो मैंने अपने में भरी नहीं है, तो बाबा मेरे साथ कैसे रहेगा? तो रूहानियत की शक्ति, आत्मिक शक्ति यही है जिसको हर घड़ी अंदर में, कौन सा चिंतन है, आज बाबा ने वरदान में भी कहा ना, स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी, यही चिंतन है, बस मैं केवल आत्मा। अब हमारी ये रुचि नहीं है फलाने सेंटर का क्या हुआ, फलाने भाई बहन का क्या हुआ, फलाने के बेटे का क्या हुआ, फलाने, अच्छा किसी ने कह भी दिया मेरे साथ थोड़ा, अच्छा
जैसे बाबा के आगे आते थे ना, कुछ सुनाते थे समाचार, चाहे सेवा का समाचार सुनाते थे, चाहे कोई बात सुनाते थे, सुनाने वाला स्वयं महसूस करता था बाबा यहां नहीं, बाबा कहीं और है। तो साक्षी माना जो हर घड़ी महसूस कर रहा है मैं परम धाम में हूं, मैं यहां नहीं हूं। ऐसे नहीं मुझे कोई समाचार सुनाए कि भाई ऐसा हुआ, फलाने का, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर उसने क्या किया। अरे मुझे कोई बैठ के कहानी लिखनी है क्या, कोई नाटक बनाना है क्या? मैं आत्मा स्वयं इस नाटक में एक एक्टर हूं। और मेरी एक्ट कैसी होनी चाहिए? एकदम परफेक्ट। परफेक्ट एक्ट माना जैसा मेरा बाबा वैसी मैं। अगर हम 25 बरस वाले बाप समान नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कौन बनेगा? कोई और बच्चे आएंगे? क्या विचार है आप सबका? बाप समान कौन बनेगा? कौन बनेगा? हम बाबा के बच्चे बाप समान हैं। ये नारा नहीं देना है, लेकिन हमारे अंदर ये लहर, मैं हूं ही बाप समान। मेरे वाइब्रेशंस, मेरी दृष्टि, मेरा व्यवहार बाप समान। जैसा संग वैसा रंग। तो जब बाबा मेरा साथी है तो मुझ आत्मा पर किसका संग चढ़ना, किस संग का रंग चढ़ना चाहिए? बहुत बार ये देखने सुनने में आता है, कहते हैं ये फलाना ना फलाने के संग में है, नहीं तो ये है तो बहुत अच्छा, ये फलाने के संग में आ गया है ना तो ऐसा कह रहा है। बाबा ने कहा है और संग तोड़ एक संग जोड़, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। फिर मैं आत्मा कौन से संग में हूं? बाबा मुझे कह रहा है बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। हम 25 बरस वाले पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं तो कौन होंगे बताइए? मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, और मैं संग किसका कर रही हूं? तो ये हमें अपने अंदर भावना, ये फीलिंग पक्की करनी है। जो शुरू में कहा, ये नहीं हाँ मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है, अच्छी बात है, बाबा मेरा साथी है, क्या करूं मेरे बेटे की तो नौकरी नहीं लग रही, उसका तो धंधा नहीं चल रहा। ये कौन सा ट्रैक पकड़ लिया भाई? साकार में बाबा को देखा, जब ये सब पाकिस्तान से भारत में आए तो बाबा का जो लौकिक बच्चा था नारायण, दादियां सुनाती हैं, उसने कहा नहीं मैं तो उस दुनिया में जाऊंगा। बाबा ने कहा आप जाए।
दादियों को लगा ये जाएगा तो इसको कुछ तो दें। बाबा ने कहा मेरा जो कुछ था मैंने तो शिव बाबा को दे दिया। दादियों ने कहा बाबा ने कहा उस दुनिया में जाने वालों के लिए बहुत है। और हम बाबा के बच्चे, मैं बाबा का बच्चा, बाबा मेरा साथी है, और मेरे अंदर कौन सी चिंता है? मेरे बेटे का कोई धंधा नहीं लग रहा बहन जी, क्या करूं? अरे नहीं लग रहा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? और सुनाऊं तो आपको हंसी आ जाएगी। धंधा नहीं लगा यहां तक तो ठीक है, अब बेटा बेटी ज्ञान में नहीं चलते हैं। कल भी बाबा की मुरली में था, क्या करें, बेटा ज्ञान में नहीं, बेटी ज्ञान में, शादी करनी है। बहन जी कोई मैच नहीं मिल रहा। यहां तक हम नीचे उतर आते हैं। आप बताइए बाबा मेरा साथी होगा? होगा? हम निश्चिंत रहें, बाबा मेरा साथी है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसका भी जो पार्ट होगा जब होगा। फिर कहते हैं व्यर्थ से मुक्ति नहीं। बाबा पूछता है व्यर्थ से छुटकारा हुआ? तो हम एक दूसरे को देखते हैं, कोई हाथ उठा रहा है, साथ वाला उठा रहा है तो मैं भी थोड़ा सा यूं उठा देती हूँ। सचमुच अगर हमने बाबा को साथी बनाया है, वो चित्र तो सबने अपने घरों में लगा लिया है, मैं बैठा हूं तुम चिंता मत करो। केवल चित्र चित्र तक है या चित्र मेरे चरित्र में है? क्या विचार है आप सबका? चित्र केवल अपने घर में लगाया है कि बच्चे मैं बैठा हूं, या वो मेरे चरित्र में आ गया है? जो कहते हैं चरित्र में आ गया है, हाथ उठाओ। कम उठते हैं ना, तो बुरा नहीं मानना। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आपने कुछ धारण नहीं किया है। आत्म निरीक्षण पक्का कर लो अभी से। तो अब एक बार फिर सीधा होकर बैठें, बैठिए सीधा होकर, एकदम सीधा। चलें अपने भीतर में। आवाहन करें प्यारे बाबा का। और बाबा से ये प्रतिज्ञा करें, प्रॉमिस करें। पहले आवाहन करें, बाबा आओ, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, आओ। महसूस करें, बाप दादा का वरदानी हाथ। हो गया पक्का सबको? पक्का हुआ? आंख बंद नहीं करनी है, आंख खुली रखो। इतना हमारे अंदर शक्ति, इतना नशा, नशे में कभी आंख बंद नहीं होती। आंख खुली रखिए। मैं बाबा की छत्र छाया में हूं, सदा निश्चिंत हूं।
तो जब इस प्रकार का चिंतन सिमरण हमारे अंदर चलता रहेगा, तब हमारे मुख से निकलेगा ड्रामा कल्याणकारी है। अब सारा दिन तो मान लीजिए मैं दुनियादारी में लगी हुई हूँ, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, अखबार पढ़ी, टीवी देखा, फलानी पार्टी का ऐसा हो गया, फलाने नेता ने ऐसा कर दिया। अब बताइए मैं कह सकूंगी कि एक्यूरेट हो रहा है? तो अगर बाबा मेरा साथी है तो ये निर्णय मेरा है कि मुझे क्या करना है। कोई कोई कहते हैं ना बहन जी क्या करें, संसार में रहते हैं, दुनियादारी। तो दुनियादारी में रहना है या प्रभुदारी में रहना है, ये चॉइस हमारी अपनी अपनी है। निर्णय मुझे करना है किधर जाऊं, दुनियादारी में या प्रभुदारी में। क्या विचार है? दुनियादारी में ना। दुनियादारी में जाएंगे तो निश्चिंत नहीं रहेंगे, फिर नहीं कह सकेंगे ड्रामा कल्याणकारी है, फिर नहीं अनुभव कर सकेंगे बाबा मेरा है। नहीं तो कहते रहेंगे बाबा तो मेरा है पर क्या करूं, ऐसा हो गया। अरे ये बाबा ने कब कहा? क्या भी हो जाए। मनोहर दादी सुनाया करती थी, जब यज्ञ में बेगरी पार्ट भी चला, बाबा को एक भी दिन हमने ढीला नहीं देखा। आज क्या होगा, इतने सब बच्चों को कैसे खिलाऊं। मनोहर दादी कहती है बल्कि दूसरे पूछते थे बाबा आपको चिंता, बाबा कहता था मुझे चिंता क्यों, बच्चे उसके हैं मेरे थोड़ी ही हैं। भोजन बनाने वाला आकर पूछता है बाबा आज भोजन की घंटी बजेगी, बाबा कहता है हाँ बजेगी। इतना निश्चिंत, इतना निश्चय, क्योंकि बाबा तो अपने उस अलौकिक नशे में था। उसने कभी नहीं अब क्या होगा, बाबा ने तो बच्चों के आगे कभी नहीं कहा अच्छा बच्चों बताओ अब क्या होगा, अब तो यज्ञ में कुछ खाने को नहीं है। बाबा ने नहीं कहा। बाबा कहता है, बाबा बैठा है और हम तो जरा जरा सी बात में घबरा जाते हैं। थोड़ा सा बुखार हो जाए, थोड़ी सी ब्लड रिपोर्ट ऊपर, अब क्या होगा। अरे क्या होगा, बाबा को याद करो क्या होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है और ये हम सब का अनुभव है। आप देखिए जिस दिन बाबा अव्यक्त बाबा आते हैं, सब आकर इस हॉल में बैठते हैं। कोई खांस रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, लेकिन जब बाबा आते हैं दृष्टि देते हैं, एकदम सब जिसको कहते हैं ना हाई अलर्ट, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ना किसी को खांसी ना जुकाम ना हिलना डुलना, एकदम सब। तो बाबा मेरा साथी माना, मेरे अंदर भरपूर साइलेंस पावर, भरपूर। किन किन को अनुभव है साइलेंस पावर का? ओम शांति कहना अलग बात है,
हम 3 बार 5 बार ओम शांति ओम, रियली अंदर से साइलेंट। ये अभ्यास, बाबा मेरा साथी है तो पहली बात, मैं आत्मा देह से बिल्कुल अलग। दूसरी बात, सचमुच बाबा मेरा साथी है, उसका हाथ मेरे मस्तक पर है, मैं छत्र छाया में हूं। ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी, मैं निश्चिंत। और तीसरी बात, एकदम डीप साइलेंस। अब अगर हम चाहते हैं हम बाबा का नाम बाला करें, बाप दादा का नाम प्रत्यक्ष करें, करेंगे तो हम बाबा के बच्चे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही करेंगे ना, आप करेंगे ना। प्रतिदिन मुझे 4 घंटा डीप साइलेंस में जाना है। हो सकता है आप में से कईयों को याद हो, बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे। बहुत से बच्चे होते थे ना, तो एक बच्चा कहेगा स्टॉप। खेला है आप लोगों ने या नहीं खेला है? खेला है, हमने तो बहुत खेला है। बहुत से बच्चे होते थे, वो एक कहता है स्टॉप तो सारे एकदम यूं खड़े हो जाते हैं, और अगर कोई हिल गया तो आउट। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को बार बार स्टॉप। इस अभ्यास को बढ़ाना है, तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं, तब हम शुभ भावना का दान दूसरों को दे सकते हैं। कई बार कई भाई बहन कहते हैं मेरी थोड़ी सी इससे बनती नहीं ना, मैं रोज इसको शुभ भावना का दान देता हूं, वो नहीं पहुंचता है। क्योंकि देने वाला इसको पहुंचा नहीं पहुंचा, इसमें थोड़ा परिवर्तन आया नहीं आया। हाय मैं तो 4 दिन 10 दिन से दे रही हूं। शुभ भावना का दान मैं तभी दे सकती हूं जब पहले मेरे अंदर शुभ भावना ओवरफ्लो हो। ऐसा नहीं अभी 1 घंटा मैंने शुभ भावना का दान दिया, फिर बाकी 23 घंटे क्या किया? 23 घंटे क्या किया? पूछो। अशुभ भावना का दान दिया। आम का पौधा है तो आम ही तो लगा हुआ होगा, या एक तरफ आम है तो दूसरी तरफ कहीं सेब और अंगूर लटक रहे हैं। मैं कौन सा पौधा हूं? कौन सा पौधा हूं? शुभ भावना का हूं ना। पानी का झरना है, पहाड़ों पे जाओ, पानी का झरना देखो कैसे फ्लो करता है, तो उसमें से इतना मीठा पानी ऑलवेज। ऐसे नहीं मैंने मीठा पानी पी लिया, अब आप पीने गए तो वहां कहीं खट्टा कड़वा हो जाएगा, नहीं। वो झरने में मीठा पानी निरंतर आ ही रहा है। मैं कौन सा झरना हूं? शुभ भावना का झरना हूं, या कभी खट्टी मीठी भावना, कभी कड़वी भावना,
हर घड़ी शुभ भावना। तो बाबा मेरा साथी है, इसलिए हर घड़ी हर सेकंड मैं शुभ भावना का ही झरना हूं, कभी कभी नहीं। मैंने इसको शुभ भावना का दान दिया नहीं, मैं तो हर घड़ी सबको शुभ भावना का दान ही दे रही हूं। और वह तब होगा जब हम हमेशा बाबा फीलिंग में रहें। मैं कौन सी फीलिंग में हूं? जिसको बाबा कहता है बच्चे मन बुद्धि से हल्के रहो। वास्तव में देखा जाए हम हल्के नहीं रहते। ऐसा हो गया, इसने ये कह दिया। ज्ञानियों की बात तो छोड़ो, अज्ञानियों की बात भी दिल में लगा के बैठे हैं। मैंने बेटे को इतना लायक बनाया, अब देखो मेरी सुनता नहीं। सेंटर पे गए, बहन जी ने ऐसा कह दिया। ये कौन सी फीलिंग है? मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं कौन सी फीलिंग में हूं? ये बाबा फीलिंग है। मुझे हर घड़ी बाबा फीलिंग में रहना है, क्योंकि मैं तो बाबा की छत्र छाया में हूं। वो बाबा का फ्लो, बाबा का करंट आ रहा है ना, तब ही बाबा मेरा साथी है, तब ही साक्षी दृष्टा मैं रह सकती हूं। तो हमें केवल एक ही पुरुषार्थ करना है, बाबा को अपना साथी बना के रखना है, बाबा का साथी बनकर रहना है। साक्षी अपने आप हो जाएंगे। मुझे हर घड़ी बाबा फीलिंग में रहना है। बस बाबा मेरा है, मैं बाबा की। तो चलो फिर बाबा फीलिंग में। योग में बैठते हैं ना तो धूप अगरबत्ती जगा देते हैं। अब वो अगरबत्ती जगे ना जगे, खुशबू आए ना आए, मेरे अंदर बाबा फीलिंग की अगरबत्ती जल रही है और वाइब्रेशन शुभ भावना के फैल रहे हैं। तो अब एक बार फिर अलर्ट होकर बैठे, एकदम सीधा। चलो अपने भीतर नेत्र खुले रखना। ये भी बहुत बड़ा तप है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमें अभ्यास नहीं है तो समय निकाल कर ये अभ्यास कीजिए। अगर आपकी आंखें जल्दी से यूं बंद हो जाती हैं, नींद आ जाती है, तो आप खड़े होकर भी ये अभ्यास, कहीं बगीचे में चले गए, किसी नदी के किनारे, आप वहाँ देख रहे हैं साक्षी होके, मैं आत्मा ये बगीचे के फूलों को देख रहा। लेकिन अभ्यास ये रखना है मेरे नेत्र ऐसे स्थिर रहें, खुले रहें, बंद ना हो। ये बहुत बड़ा तप है, कभी आप करके देखिए। मैं 1 घंटा मेरे नेत्र ऐसे स्थिर रहते हैं, मैं शुद्ध आत्मा। तो चलो चलें, अपने भीतर महसूस करें, मस्तक के बीचों बीच मैं एकदम शुद्ध, पवित्र, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर, स्वयं मेरे साथी।
पद्मा पदम भाग्यशाली में आत्मा, शिव बाबा की छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित, आनंदित, शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। वाह मेरे बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वाह ये संगम युग की घड़ियां वाह। वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। ओम शांति शांति शांति। वाह वाह के गीत गाते रहिए। वाह बाबा, वाह संगम युग, वाह ये मेरा ब्राह्मण जीवन, वाह ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।